असली गुरु है, गुरु गोविंद सिंह है, जो देश का हीरो है, जो देश के लिए जिसने सबको बलिदान कर दिया, उसके नाम पे एक सड़क नहीं करी हो तो मंदिर बन गया राम मंदिर। अब उसके बाद कोई मुद्दा नहीं बचा। अब चुनाव जो है इस बार जनता को चाहती बदलाव। एक मिनट सुन लीजिए। तमीज में बोला आराम से, ये तूता करा मत। वो योगी जिसकी बहन आज चाय बेच रही है वो चोर है, ये साहूकार है। कांग्रेस ने कहा जो राम मंदिर गया हम उसको सस्पेंड कर देंगे। लड़की की शादी की थी, उसको बच्चा हो गया पर कन्यादान नहीं मिला। ना डायनासोर इस संसार में दोबारा आएगा, ना राहुल गांधी घर का प्रधानमंत्री तो छोड़ो, ना घर का वॉचमैन। खून की आंसू रो रही है, 6 महीने की तनख्वाह नौकरी से हटा दिया। जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का माहौल चल रहा है और लगातार दल बदल जो है वो भी चल रहा है। कहते हैं कि जब एक नेता किसी पार्टी में होता है और वो दूसरी पार्टी के खिलाफ बयान देता है तो तमाम कमियां गिनवाता है, लेकिन वहीं फिर जब फायदा कहें या फिर नुकसान कहें जो उसको नजर आता है फिर वही पार्टी छोड़कर वो उसमें शामिल हो जाता है। अब यही चल रहा है, कांग्रेस के तमाम लीडर छोड़ के जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है, जनता क्या कहती है, जनता से बात करते हैं। 55 करोड़ रुपए कर्जा था। 5500 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपया कर्जा हो गया देश में। कौन देगा ये? अरे सदाजी कह रहे हो, उनको बता रहा हूँ। इसमें बोलना किसानों अगर कर्जा हुआ है तो क्या देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है? क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ है? आप बता। रोड से लेकर धीरे जमीन से लेकर के आसमान तक, समझे? ऐसे चंद्रयान हो गया क्या? ये पुल सड़क बन नहीं है, ये ऐसे हो गया क्या? जनता में वैक्सीन वगैरह, शौचालय, मकान, दवाएं, राशन पड़ता है, हर चीज मिल रही है। डेवलपमेंट अगर कर्जा हुआ है तो डेवलपमेंट नहीं। इसको ये पूछो दिल्ली से चलकर अमृतसर जाओ फिर कितना टैक्स पड़ता है रोड का? कौन देता है? जनता देती है। उसने घर से बनाया? जनता देती है तभी खर्चा करती है सरकार। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं, मैं अपने घर से दे रहा हूँ। ये तो सभी घूम ही रहा है, चक्र भी तो घूम ही रहा है। ये मुझे भी मालूम है जनता के ऊपर है, लेकिन डेवलपमेंट भी हुआ है। जो रास्ता मैं 12 घंटे में, 14 घंटे में, 16 घंटे में कवर करता था, आज उसको 6 घंटे में कवर करता हूँ मैं। क्या कर लेगा? डेवलपमेंट इन्होंने बेचा क्या क्या है ये तो किसी को पता है? क्या डेवलपमेंट क्या है? एक मिनट सुन लीजिए। तो तमीज में बोला आराम से, ये तूता करा मत, सुन लीजिए। तूता करा मत। आप लोग लड़ लीजिए, अंकल आपसे बात करते हैं। सही है, सुनो मेरी बात। रस्ता कवर होगा 6 घंटे, रस्ता कवर होगा 6 घंटे में। हेलो, जो करके नहीं जानता वो है गरीब आदमी। आप कर सका की बात कीजिए, चिल्लाइए मत भैया, चिल्लाइए मत। 6 घंटे में रस्ता कवर, 6 घंटे में 12 घंटे वाला। रोटी कहाँ है? रोटी कहाँ है? रोटी कहाँ है? ये बताएंगे। काम 16 घंटे का सफर 6 घंटे में हो गया है, लेकिन रोटी कहाँ है? या स्मेल आ रही है आपको? ये शराब पी करके यहाँ पे आके खड़े हो गए। शराब पीने को पैसे कहाँ से आते हैं? रोटी खाने को पैसे नहीं है, लेकिन शराब पीने को पैसे हैं। लेकिन देश में क्या हुआ है? देश में क्या हुआ? देश में डेवलपमेंट हुआ है। देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। मैंने कि रास्ता क्यों 12 घंटे का 6 घंटे पूरा हो रहा है। ओके, डोंट माइंड। रोटी खाऊंगा ना तभी तो हो जाऊंगा 6 घंटे में। क्या जाऊंगा? राशन दे तो रही है, राशन दे तो रही है गवर्नमेंट। कौन दे रही है? गवर्नमेंट किसको दे रही है? फ्री में राशन दे तो रही है। मेरे को, आपको? आपने देखा है? गरीबों को दे तो रही है। आपने देखा है क्या? गरीब आपने देखा है? मिल तो रहा है, राशन मिल तो रहा है, गेहूं। आपने देखा है क्या? हाँ, मैंने देखा है, मिल रहा है। किसको देखा है आपने? मिल रहा, तमाम लोग हैं जिनको मेरे को मिला था। आपने देखा मेरे को? नहीं, आपको तो मैं पर्सनली नहीं जानती ना। क्यों नहीं जानते? आपको तो मैं पर्सनली नहीं जानना मेरे को। तो आपको मिला कि नहीं, ये पूछो, ये मेरे को मिला। कहाँ से मिला? नहीं मिला। 80 करोड़ लोग हैं जिनको मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि देश में गरीब 80 करोड़ हैं। 50% ऊपर हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब अगर जनता को धीरे धीरे, वो अंकल आराम से बात करें, आप भी धीरे बोलिए। जनता को अगर कोई सुविधा मिलती है तो ऑल टोटल सबके पेट में दर्द हो जाता है। जनता को नहीं, 80 करोड़। सुनिए पहले, 80 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। नेता, मंत्री, विधायक जितने भी हैं, इनको जो सुविधा मिलती है उसमें किसी की उंगली उठती है? नहीं उठती। एक मंत्री सालों साल में ये करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाता है। वो यहाँ तक मुद्दे छोड़ के ही भाग जाता है। उसको एसी से लेकर के गाड़ी, बंगला, नौकर, सिक्योरिटी सारी मिलती है। अगर किसी के लिए 5 किलो का गल्ला मिल जाता है तो ऑल टोटल सभी के लिए पेट में दर्द होने लगता है। इसके लिए कोई विरोध नहीं करता। तो ये सुविधाएं तो बता रहे मुझे जो मिलती है, ये सब सुविधाएं
तो अभी जो सरकार है जिनकी तो उनके मैं और नेताओं क्या कह रहा हूँ मैडम, जमीन से लेकर के आसमान तक हाँ। काम ही काम हुआ है 14 के बाद। हाँ। उससे पहले की तस्वीरें सबको सामने है। क्या कहेंगे? सर कह रहे हैं कि जमीन से लेके आसमान तक काम ही काम हो रहा है, विकास ही विकास हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। बोलते हैं कि गरीब कन्या की कन्यादान मिलेगा, हमारे हरियाणा में कोई कन्यादान नहीं मिल रहा किसी को। मैंने अपने लड़की की शादी की थी, अपनी लड़की की शादी की थी, उसका बच्चा हो गया पर कन्यादान नहीं मिला। अच्छा, बच्चा हो गया, शादी हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, कन्यादान नहीं मिला। कन्यादान नहीं मिला। कम से कम 150 है ऐसे केस मेरे गांव में। गांव नहीं संगा मेरा, कोई कन्यादान नहीं मिला, बच्चा हो गया अपने लड़की का। भैया कैसे देख रहे हैं इस बार की मैडम, मैं तो जो आग से देखा हूँ बताऊंगा। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, पर मैं यहाँ खरीदी करने आया हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ हमारा शहर है, जहाँ लगभग छत्तीसगढ़ हमारा रायगढ़ शहर है, जहाँ 1.5 लाख की आबादी है। नगर निगम में 1.5 लाख की आबादी है रायगढ़ शहर की, हमारे छत्तीसगढ़ में। और वहाँ 1.5 लाख की आबादी में लगभग 10,000 से ज्यादा मकान बने गरीबों के लिए। मेरे वार्ड में स्वयं लगभग 150 घर गरीबों के बने हैं। तो आज से 10 साल पहले तक इस गरीबों का कोई नहीं सोचता था। आज जो भी ये बात कर रहे हैं, चाहे वो गरीब, किसने बनवाए हैं? मोदी सरकार ने बनाया। मोदी हम लोग अपनी योजना के तहत दिए हैं। बिल्कुल, हमने खुद कई जो गरीब हमारे आसपास है जिनको डॉक्यूमेंट वगैरह जमा नहीं करना आता, हमने खुद कई लोग के डॉक्यूमेंट जमा करवाए। तो बहुत काम हो रहा है। रायगढ़ में सारे पर्व बढ़ रहे हैं। मेरे यूपी में रायगढ़ में पर्व बढ़ रहा है, किसको मिला? सुनने दीजिए भैया। मैं रायपुर में था, हाँ, सब पर्व बढ़ रहा है वहाँ पे। हाँ। बिजली बन रही है, फल मिल रहा है। हाँ। ये बैठे हमारे रायगढ़ से। चलो, रायगढ़ में छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, भैया ने बता दिया। भैया आप क्या कहेंगे भैया इस बार चुनाव के? अभी हमारे चाचा जी ने कहा है हाँ, कि 5 किलो राशन मिलता है, लोगों के पेट में दर्द है, हाँ, हाँ, नहीं दर्द होना चाहिए। हाँ, और जो बंदा ये कह रहा है कि अपने 5 किलो दे रहे हो, ठीक है, दूसरा दे रहा है तो रेवड़ी है। आज ये बात कौन कह रहा है? दर्द दूसरे को हो रहा है ना हाँ। भाई। अगर जो ही काम अगर करे तो सही है, दूसरा करे तो हाँ गलत है। हम करें तो राम वही हिसाब है। किसने क्या कहा है? हाँ। किसने क्या कहा है? आप जो कर रहे हो हाँ। तो रेवड़ी क्या है? सुनिए फ्री की रेवड़ी है क्या? सुनिए, रेवड़ी की क्या मतलब है मैं बताता हूँ। सुनिए पहली बात के लिए, फ्री की बात ऐसी है, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, समझे, आपको वो 50 पैसे की, 15 पैसे की, 10 पैसे की गोली तो मिल जाएगी, और 1500 वाले का इंजेक्शन नहीं मिलेगा वहाँ पे। ये सिर्फ और क्या है, ये ढोंग नहीं है। अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, देश की अगर बात की जाए, देश के स्तर की व्यवस्था क्या है जो सरकार के काम होते हैं? मौजूदा जहाँ खड़ा हूँ मैं, जो बीती हुई है, मैं वो बात बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। देश की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर स्थिति अच्छी नहीं होती तो 14 के बाद 19 नहीं आती, और 19 के बाद ये 24 का जो माहौल है 400 पार का, ये दिखाई नहीं देता। 400 पार, 300 पार, सेड़ी कितनी है? ये आएंगी कहाँ से? घर से लाओगे क्या? एनडी 400 पार, 400 पार, 300 पार, सेड़ी कितनी हो गई? हाँ 700 पर हो गई। बाकी कुछ बंदे बंधु निर्दलीय खड़े हैं, वो भी ले जाएंगे। सीढ़ी लाओगे कहाँ से? कितना झूठ बोलोगे? झूठ उतना बोलो जितना चल जाए। कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तभी 19 भी आया है, 14 भी आया है, और 24 भी आएगा। आज आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, आपकी मान लो 180 पार नहीं, ज्यादा नहीं होंगे, बस 180 तक रहेगी, समेट जाएगी यहीं पे। खेल खत्म है, ये आपको बता के जा रहा हूँ इस मैं। मुद्दे पे डालेगी जनता वोट? सबसे पहले जो सरकार आई थी, गरीबी हटाएंगे, हाँ वो नहीं हटी है। महंगाई कंट्रोल करेंगे, महंगाई और बढ़ गई है, इस पे होगा। अच्छा, और इसी हो रहा है, होगा नहीं। जहाँ उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग क्यों कम हो रही है? वोटिंग का कारण है ये, और पेट में दर्द इसलिए मान दो वोटिंग कम हो रही है। किसी कम हो रही है मान दो, पार्टियां जान रही हैं अब होने वाला क्या है। अच्छा, तो बस ये है, वोटिंग जो है वो मुद्दों पे महंगाई हुई है। जो लोग महंगाई कहते हैं, जिसके 1 बीघा जमीन की 10,000, 20,000, 50,000 हुआ करती है, 2.5 लाख 3 लाख की हो गई है, तो क्या वो महंगाई नहीं देखी जाएगी? वो पैसा किसी और के घर जाएगा क्या? टमाटर और तेल और ये सिलेंडर सबको दिखाई देते हैं, लेकिन जिसकी इनकम बढ़िया उसे नहीं दिखाई देते। सुनिए, देश जब आजाद हुआ था, जमीन मान दो क्या रेट बिक रही थी, फिर 2014 पहले मान दो कितनी थी, बढ़ती रहेगी। आजाद हुआ था ना, देश जब आजाद हुआ था ना, देश जब आजाद हुआ था तो 1 रुपए का और 1 रुपए का डॉलर हुआ करता था। समझिए, जो 66 पे जो ज्ञान देते हैं ना, जो 66 और 70 में छोड़ गए, 1 रुपए हमारा और 1 रुपए का डॉलर हुआ करता था 47 में। और जो ज्ञान दे रहे हैं वो बातें कर रहे हैं। आज कितना है? आज कितना है आप बताओ? कितने पे छोड़ा था और आज कितना है? तो कम नहीं होना चाहिए?
कम नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को कम नहीं होना चाहिए। मैं आप क्या कह रहे हो? बराबर उस टाइम था, उस टाइम की बात हम अभी आज की बात कर रहे हो ना? हम आज की बात कर रहे हैं। आज की बात मैं कर रहा हूँ, 1300 रुपए है। हाँ जी, तो उतना ही रहना चाहिए, नहीं क्यों कम होना चाहिए, कम होना चाहिए तो कैसे होगा? है? बाजपेयी जी 36 रुपए 70 पैसे छोड़ के गए। बाजपेयी जी 36 रुपए 70 पैसे छोड़ के गए, 34 रुपए 70 पैसे छोड़ के गए, और इन्होंने 70 कर दिए तब। 34 छोड़ के गए थे, 70 कर दिए हैं, क्या कहेंगे? कहता है मैडम, कांग्रेस सरकार ने बाजपेयी जी ने 34 छोड़ गए थे, 70 कर दिया। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये देखो, पहले इनसे मंदिर सवाल और लो। मस्जिद की बात करते रहे वो हमेशा शुरू थे। 10 साल से मंदिर और मस्जिद की बात मंदिर करते तो बन गया ना। हैं। मंदिर बन गया, उनका मंदिर बन गया, राम मंदिर। अब उसके बाद कोई मुद्दा नहीं बचा। अब चुनाव जो है इस बार जनता खुद चाहती है बदलाव। परेशान हो गई है मोदी जी से, वाकई में हकीकत में परेशान कैसे परेशान हो गई? विकास परेशान हो गई, महंगाई इतनी है, बहुत ज्यादा महंगाई है, डबल महंगाई कितनी महंगाई है? महंगाई इस कदर है, गरीब आदमी, यहाँ की सरकार, जो सरकार अच्छी चलाती है उसे लोग बंद कर देते हैं। केजरीवाल की सरकार इतनी अच्छी सरकार है, इससे बढ़िया पूरे हिंदुस्तान में सरकार नहीं है। जब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, केजरीवाल की सरकार, मेरे घर परिवार वाले पूरे दिल्ली के अंदर फ्री घूमते हैं, पैसा बचता उनका, फ्री जाती है हर कोने के अंदर दिल्ली के अंदर। सबसे अच्छी बात, किराया उनको बचता, वरना अगर किराया नहीं होता तो कभी यहाँ दिल्ली वाले घूम नहीं जा सकते। सबसे अच्छी सरकार है। वो भाई मार्शल को बुला के लाना 6 महीने की तनख्वाह खा गया, वो बुला के ला। वो खड़ी बेचारी रो रही है, मंदिर सामने रो रही है। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, ये महिला ये कर रही है, वो कर रही है, ये हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मार्शल रो रही है, खून के आंसू रो रही है, 6 महीने की तनख्वाह नौकरी से हटा दिया। सुनो, जो बात कर रहे थे केजरीवाल की, जो कह रहा था सोनिया गांधी को परिवारवाद चला रखा है, सोनिया गांधी को ये कर रखा है, सोनिया गांधी को वो कर रखा है। मैडम आज उसकी बीवी को उससे गले मिलने पड़ रहे हैं, क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका चला गया। तो लेकिन ये दूसरी तरफ ये भी तो हो रहा है कि पार्टी छोड़ छोड़ के अब जा रहे हैं कांग्रेस के और बीजेपी में आ रहे हैं। तो बिल्कुल जाएंगे। एक आप अब क्या कैसे जा रहे हैं मैं बता दूं, पूरी पहले बात तो सुनो। सुनाइए। कांग्रेस ने कहा जो राम मंदिर गया हम उसको सस्पेंड कर देंगे, और जिसके अंदर थोड़ा सा ईमान बचा हुआ है वो बीजेपी के अंदर आ गया। गौरव, क्या नाम है उसका? गौरव वल्लभ क्या कहा था उसको? क्यों छोड़ा उसने, बताओ? वो तो राइट हैंड था उसका, राहुल गांधी का, क्यों छोड़ा? उसको राम से अलग कर रहा है कि तू क्यों जाएगा मंदिर, तेरी औकात क्या है, क्यों बताओ, ये क्या है? एक आदमी जाने के बाद तो देश खराब हो जाएगा। एक नहीं, 3-4। अरे 3-4 से मान दो, 3-4 में 100 में चलेगी पहले आप बताइए, चलेगी कितनी की? आप पहले 100 में चलेगी, किसी आदमी का इतना कम ईमान होगा। मैं इस बात को नहीं मानता कि किसी आदमी के अंदर अपने धर्म को लेकर इतना कम ईमान होगा कि किसी के कहने से किसी की पार्टी छोड़ दे और वो ये कहते कि मेरा ईमान बदलवा रहा है। ईमान की जो बात है, आदमी अपने दिल से और अपने दिमाग से यकीन करता है कि हाँ मेरे को इस धर्म को और इस ईमान को मानना है। अगर उसके अंदर ईमान होगा तो वो कभी भी अपना धर्म परिवर्तन या कुछ भी ऐसा नहीं करेगा किसी की बोलने की वजह से। आदमी अगर धर्म बदलता है तो सिर्फ अपने दिल और नियत की। तो इस बात को ये कहते कि किसी पार्टी ने उस पर दबाव बनाया है कि आप राम मंदिर मत जाओ, हम आपको राम से अलग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ईमान वाली बात कर रहे हैं ना, कर्नाटक के अंदर सरकार बनी, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया, 200 करोड़ चर्च को दिया, 12.5% टैक्स लगा दिया मंदिर पे, गुरुद्वारे को 0, मंदिर को 0, गुरुद्वारे पे टैक्स, मंदिर पे टैक्स, क्यों? केजरीवाल कौन सा ब्राह्मण को सैलरी दे रहा है? सब मौलवियों को सैलरी जा रही है 8-8 हजार, 10-10 हजार। सुनो, राहुल गांधी को तो जैसे डायनासोर को खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अरे इनको छोड़ो, ये हिंदू सुनो 47, 65, 84, 71, सुनो आज तक पढ़ाया गया गुरु गोविंद सिंह जी के 4 शहजादों को किसने मारा, गांधी को किसने मारा, वो सबको पता है। अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, जमाई रोड, ये सब रोड 4 शहजादों के नाम पे एक सड़क दिखाओ, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे एक सड़क दिखाओ, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे एक सड़क दिखाओ। जो असली हीरो है, जो असली गुरु है, गुरु गोविंद सिंह है, जो देश का हीरो है, जो देश के लिए जिसने सबको बलिदान कर दिया, उसके नाम पे एक सड़क नहीं करी हो तो देश के देश जो रहे थे अकबर, हुमायूं, बाबर, ये इन पे नाम कर दिया, क्यों? सुनो मोदी जी ने क्या कहा था, क्रिसमस भूल गए ना लोग, कहा 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कोई त्योहार नहीं मनाएगा। हमारे 4 साहिबजादे शहीद हुए थे, 23 से 27 तक कोई त्योहार नहीं मना देश के अंदर, एक आवाज के अंदर। और बात करते हैं लोग दुनियादान की कि धर्म। कर्नाटक के अंदर भी मैंने आपको बोला भाई, अगर आप ईमान वाले हो ना, कर्नाटक के अंदर 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को, 200 करोड़ चर्च को, 12.5% टैक्स मंदिर पे लगा दिया, क्यों बताओ भाई? इस मामले के लिए आपने 4 साहिबजादे
वादे की बात करी है, आपसे पूछ लेते हैं। भैया थोड़ा सुन लीजिए, हाँ क्या जी। कैसे सहमति रखते जो हैं? ये 4 साहिबजादे जो इतिहास है ना, हाँ। पूरी दुनिया को पता है, हर एक धर्म को पता है, हाँ। क्योंकि उन्होंने है ना अपना धर्म भी उन्होंने कबूल नहीं करे ना, उन्होंने जो धर्म के वो धर्म पे रहे। हाँ। जो छोटे छोटे 4 साहिबजादे 7 साल के थे, 11 साल के, 4 साल से 5 साल के थे, उन्होंने धर्म के लिए लड़े। आज देखो धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज दिल्ली में शहीद हुए है ना, उन्हें भी डोले नहीं, उन्हें भी हिंदू के लिए है ना अपने कुर्बान दिए, शरबत वार दिया। और है ना जम्मू कश्मीर के जो पंडित आए थे उनकी फरियाद सुन के उन्होंने अपना शीश दिया। 9 साल की उम्र थे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, उसी टाइम बोले पिताजी तुम्हारे से बड़ा कौन हो सकता, आप है ना इनकी सहायता करो। तो गुरु तेग बहादुर जी असली गुरु गोविंद सिंह है। हम अपने गुरु को असली गुरु गोविंद सिंह मानते हैं। उनसे ज्यादा नहीं जानते। नहीं चलो सब यार अच्छा बोल रहे हो ना, बहुत अच्छा। 4 साल नहीं सर जी, एक आप बात बताओ, मैं 10 गुरुओं का नाम बता सकता हूँ, सुनते रहो। मैं 10 गुरुओं का नाम बता सकता हूँ। उन्होंने हमारे लिए सिखों के लिए शहीदी नहीं करी, उन्होंने हिंदुओं के लिए शहीदी करी जी। सिख और हिंदू कोई अलग नहीं है, आज बना दिए सिख और हिंदू अलग। आज अगर इन्हें सड़क पे गिर जाते हैं, सबसे पहले इनके लोगों को भगूंगा। ये मुसलमान है, अगर सड़क पे इनको कुछ गलती से हो गया, मैं इनको सबसे पहले लेके भगूंगा। समझ रहे हैं? पानी में बात है सब जगह जय 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 सुर लोग, क्षत्रिय को बुद्ध ब्राह्मण के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज है ना, आज भी बाणी फरना माता। आज देखो गुरु के नाम से टैक्स लग रहा है, जो भाई साहब बोल रहे हैं, तो मंदिर के लिए टैक्स लग रहा है। बड़े बड़े जो आज बड़े इतने बना तगड़ा बना रहे हैं। आज है ना जन संस्कार के कोई ये चीज नहीं चाहिए। आज दुनिया को क्या चाहिए कि कोई गुरु के लिए आता है, कोई मंदिर के लिए आता है, उसकी कोई जगह मिलना, ट्रेन में जाने के लिए, आने के लिए उसको एक दर्जा मिलना है। एक नहीं, हर तरफ तो तुम धार्मिक आस्था नहीं बनाओ, ये भी चीज बनाओ कि दुनिया में है ना एक संदेश गुरु के प्रति समझ। मतलब अब की क्या होना चाहिए? जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आप लोग कैसे मतलब देख रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट जो है वो इन सब चीजों पे काम करेगी? क्योंकि 1 मिनट से मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला, मैं गुरु नानक देव जी की राह पे चलूंगा और हमेशा चलता रहूंगा। मेरा जो असली हीरो है वो गुरु गोविंद है, प्रधानमंत्री ने बोला है ना। सरदार प्रधानमंत्रियों के कभी गुरुद्वारे की शक्ल देखी उसने? जो पहले रिमोट वाला प्रधानमंत्री था, कभी गुरुद्वारे की शक्ल देखी? आज हमारा प्रधानमंत्री क्या कहता है, सबसे पहले गुरु नानक देव जी की राह पे चलूंगा, गुरुद्वारे जाऊंगा। कोई बोले रोके टोके कोच लो, समझ रहे हो? ये प्रधानमंत्री है मैडम। तो अब ये सब बातें तो हो गई हैं। प्रधानमंत्री के लिए जो कहते हैं ना कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है, मैडम योगी को कहते हैं ना 62% मुसलमानों को यूपी में घर दिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुसलमानों का आंकड़ा है। 2013 के अंदर 1.3% मुसलमान पढ़ रहा था, आज 36% मुसलमान पढ़ रहा है। आईटी सेक्टर कब जो किसको पता नहीं था, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले नंबर पर आईटी सेक्टर, 12% मुसलमान उसमें काम कर रहा है। चलिए जवाब ले लेते हैं, क्या कहिए? सबसे पहले मैं बात करूंगा अखिलेश यादव की सरकार थी इससे पहले। यूपी में भाजपा से पहले अखिलेश की सरकार थी। अखिलेश की सरकार में महिलाओं को पेंशन मिलती थी। जब से भाजपा की सरकार है, किसी की सबकी पेंशन खत्म हो गई। अच्छा। और सैकड़ों को मकान उसे गिरा दिए। बीजेपी ने इसका अलावा क्या काम करा? टॉप अखिलेश यादव सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ने बांटे गरीबों को। यूपी के अंदर बहुत कुछ बांटा अखिलेश यादव ने बांटा। इसलिए मुझे बताओ योगी ने क्या बांटा? एक मुझे बता दो, एक दिखा दो मुझे, एक दिखा दो बस, एक अल्फाज। अखिलेश यादव की सरकार में देखो अखिलेश यादव मकान का 56% गिराने के अलावा योगी ने कोई काम नहीं किया। लोगों के घर उजाड़ने के अलावा क्यों आया दोबारा योगी? पूछो दोबारा योगी क्यों आया? 13% रिपीट क्यों हो रहे हैं? वो अखिलेश के रिश्ते बांटे क्यों आ रहे हैं? फिर जनता फिर क्यों चुन रही है? सत्ता कुछ नहीं चुन रही, ये गलत है। 36% वोट मुसलमानों का था यूपी के अंदर। इसको नहीं पता भाई। अबे भाई क्या हो गया तुझे? इंडिया में जब सरकार बनेगी, पूरी इंडिया के अंदर खुशी बनाएगा और पूरा हिंदुस्तान बंद रहेगा। जिस गठबंधन की सरकार बनेगी, ये हमारा वादा है। प्रधानमंत्री हमारा वो बनेगा राहुल गांधी, ये हमारा वादा है। लो जी मैडम, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बताता हूँ, राहुल गांधी की तो मम्मी उसको घर का वॉचमैन नहीं बनाने दे रही। अच्छा। उसकी मम्मी कहती है घर के अंदर की बात 10 साल से 1 रुपया नहीं मिला किसी को। घर के अंदर बात तो होने दो यार। सबकी पेंशन खाई है वो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बनेंगे, जिंदगी में राहुल गांधी जिंदगी प्रधान नहीं बन पाएंगे। अरे वो पप्पू आदमी, वो क्या प्रधानमंत्री बन पाएगा? जनता बहुत खुश हो गई जिस दिन महागठबंधन। उसे यही नहीं पता कि करना क्या है। सुनना भाई, उसे यही नहीं पता, उसे यही नहीं पता करना क्या है। वो कैसे प्रधानमंत्री, मोदी प्रधानमंत्री बनेगा? कह रहे
राहुल गांधी को तो पता ही नहीं करना क्या है। राहुल गांधी को जब आगे जब दिखा देंगे, अभी जब सरकार बनेगी जब दिखा देंगे। भारत में आएंगे ना राहुल गांधी घर का वॉचमैन बन पाएगा। अच्छा जी, ना डायनासोर इस संसार में दोबारा आएगा, ना राहुल गांधी घर का प्रधानमंत्री तो छोड़ो, ना घर का वॉचमैन। अरे राहुल कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो वॉचमैन तक नहीं बन सकते हैं। पता नहीं मैडम, जितनी बुद्धि उतना ही काम कर सकता है आदमी। गठबंधन की सरकार में अगर उसमें अगर प्रधानमंत्री बनने लायक होगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, वॉचमैन बनने लायक होगा तो वॉचमैन बनेगा। वो तो जनता तय करेगी ना, हम तुम थोड़ी ना तय करेंगे। बताओ, कह रहे वोट तो पड़ चुकी है, आधी वोट तो पड़ चुकी है, लगभग तीसरा चरण आने वाला है, 7 चरणों में खत्म है और 25 तारीख को आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो पता नहीं क्या होना चाहिए, मैं क्यों बोलूं। वो तो हमारे मन की बात है, अपने मन में रखेंगे, जाके वोट देंगे। अब यहाँ बड़बड़ करने से तो कुछ है नहीं। हमें अगर काम दिखाई दे रहा तो काम के ऊपर वोट देंगे, हमें अगर धर्म दिखाई दे रहा तो धर्म के ऊपर वोट देंगे। सीधी सी बात। धर्म के ऊपर वोट देना सही है? नहीं, धर्म के ऊपर तो मैडम जब वो आरक्षण दे रहे हैं तो धर्म के ऊपर उसमें क्या करो आप। अगर वो मुस्लिम समुदाय को कर्नाटक के अंदर ओबीसी में ला करके 5% 6% अलग से दे रहे हैं, उनको अगर 15% मिल रहा है, 6% अलग दे दिया तो उनका तो 9% रह गया, उनका काट करके इनको दे दिया। जो है, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समुदाय में भी हैं आरक्षण लेने लायक हैं, जो बेचारे गरीब हैं, लेकिन जो लेने लायक है नहीं उनको भी आरक्षण दे रहे हो। सभी जातियां दे दी। कौन दे रहा है? पूछिए उनको, जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। भाई जो गरीब आदमी है सबको मिलना चाहिए, आरक्षण भी मिलना चाहिए और जो छूट मिलनी चाहिए सब। लेकिन ये नहीं है कि सब कैटेगरी को तुम एक बराबर कर दो। मतलब जो ऐसे तो आपको है उसे मिलना चाहिए, जिसको है। अब मान लिया जो हरिजन भी है, हरिजन में मैडम ऐसे भी हैं जो करोड़पति हैं, लखपति हैं, सबके मतलब वो आरक्षण वाले हैं क्या? लेकिन बस उनकी कास्ट आ गई हरिजन तो आरक्षण मिलेगा। ये मुद्दा बहुत बढ़िया जो है भैया ने हमें बताया है कि कास्ट है, इस बेस पे आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उनको उनका एलिजिबल जो है वो। मैडम मैंने तो आपको इतनी बड़ी बात कह दी थी, कर्नाटक के अंदर सरकार बनते ही 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को, 200 करोड़ चर्च को, 12% टैक्स मंदिर पे लगा दिया, और इससे ज्यादा क्या समझना चाहिए? बताओ ना। तो यही मुद्दा रहेगा इस बार। अब चमचे भग जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं? एक मंदिर पे लगाने से पूरे हिंदुस्तान। अरे एक मंदिर है कर्नाटक के अंदर, 6 लाख करोड़ रुपए मंदिर से आता है। एक रुपये भी किसी भी मंदिर पे लगाओ, मंदिर तो मंदिर है। सुनो, शीशगंज गुरुद्वारा है, 24 घंटे आप खाना, आप जाओ भोजन कर सकते हो, भोजन कर सकते हो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? टैक्स की बात कर रहे हैं, मंदिरों पे, चर्च पे जो मंदिरों का टैक्स हम नहीं मान सकते। मंदिर का टैक्स 6 लाख करोड़ रुपए आता है मंदिर से। भाई साहब, सबसे ज्यादा जो है आपका जो कर्नाटक देती है, कर्नाटक महाराष्ट्र में जो है गणेश जी का गणपति बप्पा का जो है मंदिर, सबसे ज्यादा टैक्स जो है सिद्धि विनायक का ही आता है। कैमरों के अंदर जो है महाकाल मंदिर जो है, तिरुपति बालाजी, कैमरे के अंदर उनकी काउंटिंग होती है, कितना पैसा आया उसके हिसाब से उनका टैक्स लगता है, और वो टैक्स फिर सरकार को जाता है, सरकार फिर इधर उधर योजनाओं में लगाती है। वो एक योजना में नहीं लगता। भैया जो जानकारी आप अगर पूरी लेके आओ ना तो ज्यादा मंदिर का टैक्स तो आज ही सुना, मंदिर और मस्जिद का टैक्स, मंदिर और मस्जिद का पैसा तो उसी का ही है, टैक्स नहीं है। अरे आज ही रोना इसी बात का है कि अगर आप इक्वल लेके चल रहे हो ना, बराबर का दर्जा दे रहे हो हर किसी को, तो बराबर टैक्स उनसे भी लो, पढ़ाई लिखाई में हर चीज में दो उनको। क्यों तुमने 70 साल में उनको पढ़ने क्यों नहीं दिया? बताओ आप मुसलमान हो या नहीं हो, मुझे उससे मतलब नहीं। चलिए, बहुत लंबी बहस हो गई है भैया। आखिरी सवाल लूंगी आपसे। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब 7 चरणों में चुनाव होना है, क्या नतीजा आपके हिसाब से होना चाहिए? मैडम नतीजा तो 3 या 4 चरण के अंदर ही आ जाता है। जो पब्लिक की बदलने वाली राय होती है ना, वो शुरू में पता चल जाती है। वोट अगर कम पड़ रहे हैं, जहाँ पे मान लिया पश्चिम बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल में भी आप देखो, कल या परसों की बात है, जो वहाँ पे छापे पड़े हैं ईडी सीबीआई वगैरह के, और एनएसजी वगैरह भी गई है वहाँ पे, एनआईए भी गई है वहाँ पे। जब छापे पड़े हैं तो बड़े बड़े हथियार पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे। जो वो आपका जो क्या नाम, जो बलात्कारी है वहाँ पे, जिसको ममता बनर्जी भी बचा रही थी, उनके जो करीबी हैं बिल्कुल, उनके यहाँ पे हथियार पकड़े गए हैं। 4 तो विदेशी, एक कल्क पिस्टल है, एक देसी पिस्टल है, देसी रिवाल्वर है, 348 कारतूस हैं और बम पकड़े गए हैं। मैडम ये क्या मतलब, वहाँ चुनाव में बरसाने के लिए थे? चलिए भैया, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। 2 चरण के चुनाव हो गए हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? मैडम 411 सीटें हैं मोदी जी इस बार। अच्छा, कहता है कि ये आएगा वो आएगा। मैडम इनकी कब्रें तैयार है, जिसकी 3 पीढ़ियों ने कुछ काम नहीं करा। 2007 के अंदर 27,000 करोड़ के होटल लेके बैठते हैं इटली के अंदर। 40,000 करोड़ की मालकिन है सोनिया गांधी, 8,000 करोड़ का मालिक है अखिलेश यादव, कितना अपना 9,000
1000 करोड़ का मालिक है लालू यादव प्रसाद, मोदी चोर है। वो योगी जिसकी बहन आज चाय बेच रही है वो चोर है, ये साहूकार है। मैडम देखो, ये भगवान की भूमि है, ये भगवान की भूमि है, ये हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है। पहले संसार में याद है ना आपको, 17 साल लगे थे सोना निकालने में मंदिरों से, समझ रहे हो? 17 साल सोना निकाला था मंदिरों से। यह ऋषि मुनियों की भूमि है, जिन ऋषि मुनियों ने आपको क्या क्या बता दिया, सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी, जिस ऋषि मुनियों ने आपको सारे ग्रह बता दिए, जो साइंस आज नहीं पता लगा पा रही, उस भारत को आप क्या विनष्ट करोगे क्या? ये कब्रों में जाएंगे, ये 26 चोर के चोर, इनकी हालत खराब है। 411 है मोदी सरकार। तो चलिए 411 का जो अंदाजा है भैया ने ले लिया है। अब एक भैया जो हमारे कैमरे के आगे आ गए थे, जरा इनकी भी राय ले लेते हैं। क्या माहौल लग रहा है? आखिरी सवाल, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। क्या लग रहा है? 2 चरण के चुनाव हो गए, माहौल क्या है, कौन आ रहा है? मैडम बहुत अच्छा है। यूपी में, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हाँ। और यूपी में तो हम आपकी बात सुन के समझ गए थे। यूपी का चुनाव बहुत बढ़िया है। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और दावे से बनेगी, ये हमारी चैलेंज है। अगर इस बार गठबंधन की सरकार न बनी तो फिर आने वाले टाइम में चुनाव सरकार कोई नहीं बन पाएगा, ये भी हमारा दावा है। चुनाव ही नहीं होंगे? चुनाव नहीं, चुनाव होगा। चुनाव होगा, मोदी जी कुछ भी कर सकती है। मोदी जी बैठे हूँ, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो उम्मीद लगाए बैठे कि मैं भी चुनाव बनूंगा, जीत सकता हूँ। लेकिन इस बार हमारी सरकार गठबंधन की बनेगी, पूरा दावा है। पूरी यूपी में इस बार 80 की 80 सीटें योगी जी ने कहा 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। योगी का चेहरा इतना सारा पड़ा और देश में इस बार सरकार गठबंधन की बनेगी, हमारा वादा है। चलिए ठीक है, बहुत समय देने के लिए। एक तरफ 411 की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में 80 की 80 सीटें जो हारी है और इंडिया गठबंधन जो है उसकी सरकार बन रही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते जो है वो लोग देखना चाह रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।